नवागढ़ गांव में रहने वाला लक्ष्मण एक गरीब बढ़ई था। रोज लकड़ी काटकर छोटे मोटे सामान बनाकर बेचता और उसी से घर का चूल्हा जलता था। लेकिन इस बार उसने सोचा कि थोड़ा बड़ा काम करे। उसने गांव के महाजन बनवारी लाल से कर्जा लिया और एक छोटी कार्यशाला बना ली। सपना था कि अब बच्चों को भूख से मुक्ति मिलेगी। देखो सावित्री, अब तो भगवान ने सुन ली। अपना काम जमने वाला है। हाँ लक्ष्मण, अब तो लगता है बच्चों का भी भविष्य संवर जाएगा। पिताजी, क्या अब मुझे नया बस्ता मिलेगा स्कूल जाने के लिए? हाँ बेटा, और तेरे लिए नई किताबें भी। पिताजी, मेरे लिए क्या लाओगे? तेरे लिए ढेर सारे रंग और एक गुड़िया। लेकिन किस्मत को ये खुशी मंजूर नहीं थी। अचानक गांव में भीषण आग लग गई। आग ने कई घरों और दुकानों को जला दिया। लक्ष्मण की नई कार्यशाला भी राख हो गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे जी? घर में तो दाना भी नहीं बचा। अगले दिन लक्ष्मण महाजन बनवारी लाल के पास गया। महाजन जी, आग में सब खत्म हो गया। थोड़ा समय दे दीजिए, अगली बार सब चुका दूंगा। नहीं लक्ष्मण, अब कोई मोहलत नहीं। कागज में लिखा है, तेरी झोपड़ी और सामान अब मेरा। महाजन जी, ये तो मेरी पुश्तैनी झोपड़ी है। मुझे कागज से मतलब है, तेरी भावनाओं से नहीं। तुरंत खाली कर। लक्ष्मण के पास अब न घर रहा, न काम, न पैसा। उसने सावित्र से कहा, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं, शायद कोई ठिकाना मिल जाए। ठीक है लक्ष्मण, अब जैसी तुम्हारी मर्जी। जंगल में उन्हें एक टूटी फूटी झोंपड़ी मिली। वहां एक वृद्ध फकीर बैठे थे। बाबा प्रणाम, हम लोग बेसहारा हो गए हैं। फकीर ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर सच्चाई दिख रही है। चाहो तो यहां रह सकते हो। सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। आपका धन्यवाद बाबा, भगवान आपको सुख दे। लक्ष्मण ने अब रोज जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। शाम को थोड़े पैसे मिलते और उससे आलू प्याज आटा लेकर बच्चों का पेट भरता। बच्चों की आंखों में अब भी भूख थी, लेकिन शिकायत नहीं। सबके चेहरों पर थकान के साथ उम्मीद भी थी। एक दिन लक्ष्मण ज्यादा लकड़ी लेने के लिए जंगल की गहराई में चला गया। आज ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा। बच्चों के चेहरे पर खुशी लौट आएगी। लेकिन वो रास्ता भटक गया। आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। अचानक उसे दूर एक चमक दिखाई दी। पास जाने पर वो एक गुफा थी। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां पूरा महल जैसा गांव था, लेकिन सुनहरी रोशनी में डूबा हुआ। दो सैनिकों ने उसे रोककर कहा, तुम कौन हो? मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं गरीब बढ़ई हूं, रास्ता भटक गया। राजा के पास चलो, वे तुमसे मिलना चाहते हैं। महल में एक वृद्ध राजा बैठे थे। बताओ, कौन हो तुम? महाराज, मैं बढ़ई हूं। आग ने मेरा सब कुछ जला दिया। महाजन ने घर भी छीन लिया। अब बच्चों को भूखा न सोने देने के लिए जंगल से लकड़ी काटता हूं। राजा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। तुम्हारी आंखों में सच्चाई और संघर्ष साफ है। मेहनती इंसान ही असली राजा होता है। उन्होंने सैनिक को इशारा किया। लक्ष्मण, ये लो सोने के सिक्के। अपने परिवार के लिए नई शुरुआत करो। लक्ष्मण की आंखों से आंसू बह निकले। महाराज, ये तो मेरी जिंदगी बदल देगा। राजा ने कहा, लेकिन याद रखो,
ये गांव सिर्फ उसी को दिखता है जो ईमानदार और निस्वार्थ होता है। अगले दिन लक्ष्मण ने सिक्कों से राशन, कपड़े और सावित्री के लिए एक नई साड़ी खरीदी। उसने महाजन का कर्जा भी चुका दिया और अपना घर वापस ले लिया। लेकिन महाजन बनवारी लाल को चैन न था। उसने सोचा, लक्ष्मण के पास अचानक इतना धन कहां से आ गया? जरूर कोई राज है। एक दिन वो लक्ष्मण का पीछा करते करते उसी गुफा तक पहुंचा। लक्ष्मण अंदर गया और राजा से मिला। महाजन भी पीछे पीछे जाने लगा। कौन हो तुम? मैं बनवारी लाल हूं, मुझे भी सोना चाहिए। तेरे भीतर लालच है, ये जगह तेरे लिए नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और अंधेरे में ले गए। राजा ने कहा, लक्ष्मण, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें सम्मान दिलाया और उसके लालच ने उसका पतन। अब लक्ष्मण ने फिर से बढ़ई का काम शुरू किया। गांव में लकड़ी और फर्नीचर का कारोबार जम गया। लोग उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन राजा का दूत आया। लक्ष्मण, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। किस लिए? वो तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। लक्ष्मण हक्का बक्का रह गया। मैं राजगद्दी पर? हाँ, क्योंकि असली राजा वही होता है जो जनता के दुख को अपना दुख समझे। लक्ष्मण ने एक रात सोचने के बाद कहा, अगर ये जिम्मेदारी है तो मैं स्वीकार करता हूं। मैं कभी गरीबों को भूखा नहीं सोने दूंगा। राजा ने उसका राज तिलक किया। अब वो गरीब बढ़ई लक्ष्मण, जो कभी सड़क पर भटक रहा था, राजगद्दी पर बैठा। लेकिन उसने कहा, मैं राजा नहीं, जनता का सेवक बनकर जीऊंगा। धर्मपुर का वही बढ़ई अब जनता का सच्चा राजा बन गया। उसकी ईमानदारी और संघर्ष ने उसे मिट्टी से उठाकर आसमान पर बिठा दिया।